डॉक्टर साहब, आज कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2024-25 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसमें आवाम पर टैक्सेस लगाए गए हैं, दूसरी जारी मराद दी गई हैं। बजट की में क्या आवाम के लिए रिलीफ है? और खेल शुरू होता है। ये वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि द डे आफ्टर, जी अब ये अरेंजमेंट क्या करेगा, क्योंकि जो अरबों रुपए का टैक्स अवाम के सरों पे डाला गया, ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबके के सर पे, जी और जो जुलाई के अंदर जो लोगों के बिल आने वाले हैं, और फिर जुलाई के दरमियान और 10 तारीख के आगे पीछे बिजली के बिलों में इजाफ़ा, गैस के बिलों में इजाफ़ा, जिसको यानी 1000 रुपया जो है वो 600 रुपये हो जाएगा, अब इस तरह समझ लें उसकी वक़्त। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद ये बात की कि ये IMF का बजट है, इसमें अवाम का कोई इससे ताल्लुकात नहीं है, कोई ताल्लुक है ही नहीं। और उसके बाद फिर ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि आज जो है वो खूब, आज और इससे 2 रोज़ पहले खूब जो है ना हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए हमारे वज़ीर दिफ़ा, बजाय इसके कि वो फ़ोन उठा के लॉयड ऑस्टिन से बात करें, या हमारे वज़ीर ख़ारजा बजाय इसके कि वो अमरीकी सफ़ीर को तलब करें, या वो टेलीफ़ोन उठा के एंटोनी ब्लिंकन से एहतजाज करें, वो मुक्के लहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक करारदाद मंजूर करते हैं, हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करें। ये जब 2006 में ये सेटअप साथ में आया था, तो ये कॉन्डोलीज़ा राइस कौन थी? देखें, बात वो करनी चाहिए जो, या तो मैंने आपसे कहा ना, अब ये और अवाम है, अब इसमें आप पीछे उठा के एक तरफ रख दें ये तहरीक इंसाफ के मुकदमात और ये और वो सारे, वो तो उसमें मैं आपस के उनके मसले चल रहे हैं, वो अरसे से मैं तो सारे दोस्त अहबाब हैं उनमें नहीं जाता। इनकी पार्टी में भी बहुत मसले हैं, हर पार्टी में होते हैं वो। लेकिन देखें, जैसे इसमें है ना कि खान साहब, तो खान साहब की बात अल्टीमेटली चलेगी, मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब की बात चलेगी। वो मतलब चाहे वो बहुत ज़्यादा फ़ाल हों या ना हो, लेकिन फ़ैसला तो अल्टीमेटली उनका है, हुकूमत भी उनकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इसी तरह जरदारी साहब का फ़ैसला चलेगा। शुरू में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद मसाइल थे, जब नाहिद खान साहबा और सफदर अब्बासी साहब और जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है इस वक्त जरदारी साहब को जो मान चुकी है, उसमें बहुत से रहनुमा उनके अगेंस्ट थे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। और ख़ास तौर पे बिलावल जो हैं, उनके आने के बाद तो मुकम्मल तौर पे अब कोई ऐसा इशू है ही नहीं पार्टी में। लेकिन जो है वो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इरेलीवेंट हो गई हैं। ये मैंने आपसे कहा ना कि वो इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें वो हुकूमत, एक मेरी बड़ी सीनियर रहनुमा से बात हुई, मैंने कहा जी इस बात के इम्कानात अगर वो सीटें, स्पेशल सीट्स उधर चली गई तो आप यकीन करें हुकूमती वज़ीर कहते हैं कि डॉक्टर साहब खुदा करे चली जाएं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उधर चली जाएं, ये हुकूमत बना लें और ये बजट के बाद जो पब्लिक ने करना है वो हमें भूल जाए और इनके साथ करें। मैंने कहा अच्छा ये हालात सूरत है? कहते हैं हाँ, ये तो अजीब सर पैर है नहीं, कोई मतलब है कि बजट बन गया है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अब ये ऐसे मौके पे होता है ना, आप हाइपर नेशनलिस्ट बहुत हाइपर हो जाते, मतलब पाकिस्तान से तो वो कह रहे हैं रोटी दे दो भाई, सबके लिए जिंदाबाद है यार, खुदा का वास्ता, बिजली का बिल, ये इतने खर्चे, ये ईवानों के, इसके उसके डिस्कशन नहीं होने दिया। मतलब होता है ना कि डिस्कशन होता है, कोई बात होती है। इन दिनों में इन्होंने जो है वो, अच्छा उसका बहुत बड़ा जो मतलब उसमें तहरीक इंसाफ का भी जो मुकम्मल उनकी तवज्जो रही, वो भी मुकदमात पे रही, और वो पार्टी के अंदर जो मामलात हैं जिसमें बहस नहीं करना चाह रहा। और जाहिर है कि जो ये स्पेशल सीट्स और ये बजट पे बहस ही नहीं हुई, बजट पर बहस हुई नहीं। ये तो एक यानी आप समझे ना कि यानी बजट जो है उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट ही नहीं हुई कि बजट में कुछ अगर हमें पता चलता रहा इस बजट के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फाइनेंस को कवर करने वाले हमारे साथी हैं,
चाहे वो शहबाज राना हो या खलीक कियानी साहब हों या महताब हैदर साहब हों या बाकी जो उनकी स्टोरीज पढ़ के पता चलता रहा कि भाई ये बजट बन रहा है, ऐसे मामला तय पा रहे हैं। बाकी IMF के साथ क्या शराइत, क्या इनका ख्याल ये है कि ये पूरा जो सिस्टम इस सिस्टम को जहाँ से भी सपोर्ट मिल रही है वो हमेशा मिलती रहेगी और ये पब्लिक के ऊपर जो मर्जी करेंगे। चूँकि खान साहब की वापसी का रास्ता नहीं है, इनका ख्याल है, इनको यकीन है, जैसे कि खान साहब को भी यकीन हो गया था एक वक्त तो इनको यकीन है कि, लेकिन अब मामला ये है कि वो आ नहीं रहे। और वो क्यों आएंगे इस वक्त? उनकी हुकूमत क्यों आएगी इस वक्त? इन सारे मामलात को आप याद करें ना, 2022 में जब उनकी हुकूमत गई थी तो वो कहाँ पे खड़ी थी हुकूमत? पॉपुलैरिटी। ये खुद कहते हैं, खुद मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा कहते हैं ये बात कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो वो खुद ही अपने जो मसाइल पैदा हो गए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा 2022 में, फिर उन्होंने कहा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, और अब क्या आवाम को कुर्बान कर दिया? अब क्या जवाब है आपके पास? अब तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब तो 45, 47, 46, 57, 58 जो फॉर्म्स भी हैं, उनके बावजूद आपने आवाम को सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपको एक तवील इक़्तिदार मिलेगा। देखें, कोई ना कोई डिबेट होनी चाहिए थी इसके ऊपर खुल के डिबेट होनी, इसके ऊपर प्री बजट डिस्कशंस होने चाहिए थे। वज़ीर ख़जाना और ख़ुद डार साहब आ जाते हैं ना आगे। भाई डार साहब भी तो पार्टी के हैं ना, वो ठीक है, वो नहीं है वज़ीर ख़जाना, लेकिन वो कौन सा ख़ारजा महाज पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आगे आके इसको एक लोगों से डिस्कस करते हैं। और ताजिर शख्सियात और जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, जो ख़ास तौर पे जो यानी जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं लोग या बाकी जो जिनकी तनख्वाहें बैंकों में जा रही हैं, तो वो तो बैंकों से ही वो इधर से इधर, इधर से इधर, टैक्स इधर से उधर। और इसमें कोई एक चीज़ ऐसी करते कि जी हमने यहाँ पे जो है ये ख़र्चा इधर से हमने कम कर लिया अपना, ये हमने भी ख़र्चा कम कर लिया, ये हमने अपना ख़र्चा, यानी पब्लिक के ऊपर टैक्स डाल के और सारे ईवानों का और तरक्याती मंसूबे, और ये इन्होंने बातें नहीं, क्योंकि इनको मैंने आपसे कहा ना कि पब्लिक को अब, और उसके बाद इनको देखें, पहले तो ये था कि इलेक्शन में हमने जाना है तो ये है कि वोट हमारा ख़राब हो गया। अब इनको इस बात का यकीन है कि हम जो मर्ज़ी करें, पब्लिक जो है, और मैं आपको ये बात बताऊं, इनके खुद अपने हलकों के, और ये बात कोई हवाई नहीं है, जो लोग अपने इनके मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MKM इस अरेंजमेंट में जो भी लोग शरीक हैं, उनको वो हिद्दत महसूस हो रही है और होगी आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि आप देखें ये जो एहतजाज, जो धरने और ये सारे मामलात हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए भी तो आपको ऐसे लोग चाहिए ना जो आवाम के अंदर जाके ख़त्म करवाएं और वो उनको ठंडा करें और ये करें। अब आपने ठक 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 एक ही दिन में सारे जो है वो बजट पे बहस की वो हुई आगे पीछे, और ये अमेरिका के खिलाफ करा। वो भाई यार कमाल करते हैं आप, तो ख़ुद मुख्तारी पे आप करें बात, हमने कब कहा है, वो अलग इशू है। मगर ये जो इशू है बजट वाला, इस अरेंजमेंट ने उसको डिस्कस ही नहीं होने दिया। तो इनकी सारी तवज्जो इनकी भी लगी रही कि वो 5 साल और रहे हैं, अंदर जेलों में डाल देंगे, फलां कर देंगे। इसमें ये देखें, ये इशू जो है, बात इश्यूज हैं ना, अभी तक ऑपरेशन की नहीं क्लैरिटी, सरहद पार बम चलाएंगे, मतलब मारेंगे, हमले करेंगे, मतलब अजीब। भाई आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या इसके ऊपर कोई ब्रीफिंग अभी तक हमारे पास नहीं है, ऑफिशियल ब्रीफिंग के क्या है प्लान, कभी एक दिन ऑपरेशन करेंगे, अगले दिन अज़्म इस्तेकाम होगा, फिर एक दिन वो कन्फ्यूजन, फिर वो कन्फ्यूजन, और उसका बजट होता है। आपको पता है उसका पूरा बजट है। अगर आपने अगर कोई, एक तो उसकी सेंसिटिविटीज़ हैं कि आपको सबको स्टेक होल्डर्स को लेना है ऑन बोर्ड, दूसरा ये कि उसका एक, जब आप ऑपरेशन उसका अगर कोई स्पेशल ऑपरेशन तो बहुत बड़ा बजट होता है उसका, ठीक है, वो तो है नहीं, और ऐसा कोई ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। ये तो बात बार बार कही भी है, फिर अगले दोबारा कह देते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सरहद पार करने को। भाई ये जो है ना, ये बदकिस्मती के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब सामने नहीं है। और मैं जिसको जितना इख्तलाफ हो मुस्लिम लीग नवाज से, अगर नवाज शरीफ साहब होते इस वक्त
पार्टी होती है ना, पार्टी की एक ओनरशिप, उनकी हुकूमत होती। ये हुकूमत होती बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होते। अब जो मर्जी तनकीद, जो आगे पीछे किसी इख्तलाफ हो, ये होती ना एक पॉलिटिकल, इसकी ओनरशिप, सियासी ओनरशिप होती। वो कभी इस तरह का बजट ना बनाते। नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर होते, जिनके बारे में अब ये बात कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि उनको भी अंदर से ही बाहर किया गया, अभी आज जो तारीख है इसके 5-7 दिन देखें तो और आपके सामने कहानी आएंगी, मैं नहीं लाऊंगा लेकिन और बहुत सारी कहानी आएंगी विद इन जो तहरीक इंसाफ की आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो 100 दफ़ा सोचते इस बजट को लाने से पहले कि ये जो बजट है, मतलब इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, क्या इश्यूज खड़े होंगे मुल्क में पूरे। जो सिंध में होगा वो भी मरकज़ पे जाएगा, जो केपी में होगा वो भी मरकज़ पे जाएगा, जो पंजाब में होगा वो भी मरकज़ पे जाएगा। तो बजट पे डिबेट होती है। पीटीए, मैंने आपसे कहा ना मईशत इशू है, पीटीए को साइड पे कर दें। इस बजट पे प्रॉपर प्री बजट सेमिनार्स होने चाहिए थे, जैसे हमेशा होते हैं। और ख़ास तौर पे मियाँ साहब तो खुद, नवाज शरीफ साहब तो खुद वो रहे हैं, मतलब है कि कारोबारी हल्का, और वो समझते हैं सारे मामला उनका। तो वो ये कभी बजट ना बनने देते, या कोई ना कोई इसके अंदर अपना वो डालते कि भाई एक मिनट ठहरो, ये कैसे हो रहा है मुझे बताओ। इसकी ओनरशिप लेते। इस बजट की ओनरशिप किसकी है? आईएमएफ की। आईएमएफ का बजट है, हम तो मजबूर थे। तो मुझे बताएं कि 4-5-6 दिन में मैंने आपसे कहा था ना कि मईशत, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो। अब सोशल अनरेस्ट अगर पैदा होता है तो उसको ये अरेंजमेंट भुगतेगा। इसको असल खतरा जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, कि जो मैं कहता हूँ सिस्टम। अब क्या है? अब मुझे बताएं ना, कल के बाद क्या बात होगी? इमरान खान जब बिल आने शुरू होंगे लोगों के, उसमें ग्रुप बंदी हो गई, उमर अयूब की जगह फला। ओ भाई, ये इशू नहीं है। इशू आपका ये है कि आपकी हुकूमत थी, आपने स्टेबिलिटी ला के इन्वेस्टमेंट इसमें, इन हालात में, फिर आपने इन्वेस्टमेंट जो भी आ रहे थे उनका ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी के खिलाफ चलेंगे। और मसला ये है कि इनसे जो है ना, एक चूंकि कोई फोकल पॉइंट नहीं है ना, तो सब एक दूसरे से भी नहीं पूछते, सब किसी और तरफ देखते हैं कि क्या करना है। वहाँ से जो इनको बच्चा, वहाँ से भी पता नहीं कितना इनको बताया जाता है, कितना नहीं बताया जाता, बस ये सब। ये मैंने उस दिन भी बात की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये करारदाद नहीं है, इसमें कोई सैंक्शंस, कोई बाइंडिंग, जो दफ्तर खारजा की तरफ से बात हुई ना अंदरूनी मामलात में, वो थी, वो बिल्कुल मुनासिब, वो बाइंडिंग नहीं है। उसमें ये बात है कि इलेक्शन प्रोसेस पे फिर अब बाहर से ऑब्जर्वर्स क्यों बुलवाते हैं? देखिए इशू ये है ना, ईयू से बुलवाते हैं, आपके 100 मामलात हैं आपके। तो ये जो है ना एक अजब तरफ ले गए सारा मामला, और अपोजिशन भी ले गई। अच्छा, अपोजिशन अपने रोल पर पड़ी है, खान साहब के केसेस, ये आगे पीछे, तो उनको वो शायद बहुत अंदर जो मामला चल रहे हैं वो उधर डाइवर्ट हुए, तो उनको मैं कुछ, वो इस अरेंजमेंट ने जो बजट बनाया है आईएमएफ का, उसके नतीजे में ये और पब्लिक। और अब क्या जवाब होगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी थी जो केयर टेकर थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और सामना किसने करना है? सामना उन लोगों ने करना है जिन्होंने अवाम में जाना है। अच्छा, अवामी लोग बहुत से हैं, देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो रहते हैं लोगों में, आप वीकेंड पे वो नज़र आते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हैं। तो इनको जो है मुकम्मल उसके ऊपर जो है ना एक, यानी वो कहते हैं ना द डे आफ्टर क्या होगा, मतलब बजट हम ला तो रहे हैं, लेकिन क्या ये बजट, क्या हम इतना रेवेन्यू जमा करके, क्या हम आईएमएफ के पास अगले जो जितना भी 6 अरब या 8 अरब डॉलर्स उन्होंने देने हैं, जो अभी कुछ नहीं पता कि कहाँ तक वो राज़ी हुए हैं, कहाँ तक नहीं हुए। ये जब ख़त्म, ये सारा टैक्सेस का बोझ लाद दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो हो सकता है वो कहें एक मिनट ठहर जाएं ज़रा, उनकी तरफ से कोई और कंडीशंस आ जाएं जो वहाँ पे माहौल लग रहा है। तो ये जो है मेरे ख्याल से, ये इसके ऊपर अगर डिस्कशन होता ना पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में खुल के डिस्कशन होता, देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये फ़ौज का इशू चल रहा था ना, यमन, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये इशू पार्लियामेंट में चला गया था, और इतना बेहतरीन फैसला हुआ था कि हम उस जंग में नहीं जाएंगे।